नमस्कार बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सदिश गुणनफल। इससे पहले हमने पढ़ा था आपको अदिश गुणनफल, आज पढ़ाएंगे हम आपको सदिश गुणनफल। ठीक है, इसका सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मोड इंटू वेक्टर बी का मोड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा होता है दोनों के बीच की ज्या। देखिए ये क्या होता है, जैसे कुछ सूत्र हमारे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई जीरो, आई का आई के साथ क्रॉस, इसे बोलते हैं हम क्रॉस। क्या बोलते हैं इसे? क्रॉस। वेक्टर आई का वेक्टर आई के साथ क्रॉस होता है जीरो। वेक्टर जे का वेक्टर जे के साथ क्रॉस होता है जीरो। ऐसे ही वेक्टर के का वेक्टर से के के साथ क्रॉस होता है जीरो। ठीक है, अब वेक्टर आई का वेक्टर जे के साथ क्रॉस होगा के, वेक्टर जे का वेक्टर के साथ क्रॉस होगा आई, और वेक्टर के का वेक्टर आई के साथ क्रॉस होगा जे। आई का आई के साथ क्रॉस जीरो, जे का जे के साथ क्रॉस जीरो, के का के साथ क्रॉस जीरो, आई का जे के साथ क्रॉस के, जे का के साथ क्रॉस आई, और जे का के का आई के साथ क्रॉस जे। और जैसे हमको निकालना है जे का आई के साथ क्रॉस, तो इसका हो जाएगा माइनस के। ऐसे ही हमको निकालना है के का जे के साथ क्रॉस, इसका हो जाएगा माइनस आई। हमको निकालना है आई का क्रॉस के साथ, इसका हो जाएगा माइनस जे। मतलब संख्या पलट जाएगी तो संख्या हमारा क्रॉस किस में रहेगा? माइनस में। जे का आई के साथ क्रॉस माइनस के का जे के साथ क्रॉस माइनस आई का के साथ क्रॉस माइनस जे। ठीक है, और अगर हमको दोनों के बीच की ज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ज्या का मतलब साइन थीटा, इससे बोलते हैं साइन थीटा, और इससे बोलते हैं हिंदी में ज्या। इसका सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड अपॉन वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। ये होती है दोनों के बीच की ज्या। साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड अपॉन वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। ठीक है, इसकी सोल्यूशन इसका। चलिए आगे देखिए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा वेक्टर ए बराबर 3i 4j 2k, वेक्टर बी बराबर 5i 2j प्लस k। हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ज्ञात करो। क्या निकालना है हमको? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसमें लेंगे सारणी के अंदर आई जे के। वेक्टर ए का मान 3 4 2, वेक्टर बी का मान 5 2 1। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे? देखिए,
आई, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो कितना रह गया इसका मान, इसके अंदर रहेगी संख्या 4 2 2 1 मोड के अंदर, माइनस जे। पहली रो दूसरा कॉलम कितना रह गया, 3 2 5 1 प्लस के। पहली रो तीसरा कॉलम कितना रह गया, 3 4 5 2, ठीक है। निकालिए तो देखिए, आई 4 एकम 4 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 माइनस जे, 3 एकम 3 5 दूनी 10, 3 माइनस 10 प्लस के, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, ठीक है। 4 में से 4 गए 0 और 0 का आई में 0 आई, माइनस 3 में से 10 गए -7 और -7 का माइनस जे में प्लस 7 जे, 6 में से 20 गए माइनस के 14 तो -14 के। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया 7J -14 की, ठीक है। इसको सो लेना इसका, आगे देखिए, देखिए एक क्वेश्चन देखिए ऐसे, वेक्टर ए बराबर 5i प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर बी बराबर 3i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है। हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, लिखिए माइनस के अंदर, मोड के अंदर, आई जे के, वेक्टर ए का मान 5 4 2, वेक्टर बी का मान 3 -1 -3, ठीक है। चलिए मान निकालिए इसका, देखिए आई पहली रो पहला कॉलम कितना बचा, 4 2 -1 -3 माइनस जे। पहली रो दूसरा कॉलम कितना बचा, 5 2 3 -3 प्लस के। पहली रो तीसरा कॉलम 5 4 3 -1, ठीक है। आई 4 तिया 12 प्लस 2 एकम 2 माइनस जे, 5 तिया 15 3 दूनी 6 प्लस के, 5 एकम 5 और 4 तिया 12। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया, 12 में से 2 गए -10i, माइनस के 15 माइनस के 6 -21 गुणा किया माइनस जे में प्लस 21j और माइनस के 5 और माइनस के 12 -17 की। तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया -10i प्लस 21j -17 की, ठीक है। इसकी सो लेने इसका, चलिए अब बात करते हैं बीच के कोण की। देखिए
वेक्टर ए का मान है आई प्लस जे प्लस के, ठीक, और वेक्टर बी का मान है 2i जे माइनस के। हमको निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बी की ज्या, मतलब साइन थीटा ज्ञात करो। सवाल हमारा है वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे माइनस के। हमको निकालनी है दोनों के बीच की ज्या, मतलब साइन थीटा। तो देखिए क्या सूत्र होता है इसका, साइन थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी का मोड अपॉन वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम ए का और बी का क्रॉस, ठीक है, निकालिए। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर कितना मान है, आई जे के। वेक्टर ए का मान है 1 1 1, बी का मान है 2 1 माइनस 1, दोनों मान लगा दिए। अब निकालेंगे इनका क्रॉस, निकालिए आई, ठीक है। 11 पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब 1 से गुणा किया -1 में -1 और 1 एकम 1 माइनस जे। 12 पहली रो दूसरा कॉलम, 1 से गुणा किया -1 में -1 और 2 एकम 2 प्लस के 13 1 माइनस 2। इसका मतलब -1 और -1 -2 -2i, -1 और -2 -3 प्लस 3j, और 1 में से 2 गया -1। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आ गया, -2i 3j माइनस के। अब निकाल लीजिए इसका मोड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। मोड का मतलब मापांक, अंडर रूट -2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, -1 का वर्ग 1, 9 और 4 13 और 1 14। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना आ गया, -14। अब निकालिए ए का मोड, बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1, आई की इंटू में 1 है, जे की इंटू में 1 है, के की इंटू में 1 है। इसका मतलब 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 3। अब निकालिए वेक्टर बी का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1, 4 1 1, वर्गमूल 6, ठीक है। अब हमारा क्या सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड अपॉन वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। साइन थीटा बराबर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड का मान कितना है, वर्गमूल 14 अपॉन वर्गमूल ए वेक्टर ए का मोड कितना है, वर्गमूल 3, और वेक्टर बी का मोड कितना है, वर्गमूल 6।
तीनों संख्या वर्गमूल है, सबको एक साथ लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर वर्गमूल 14 3 गुणा 6। ठीक है, हमने 2 से काट दिया 7 बार और 2 से काट दिया 3 बार। ये हो गया साइन थीटा बराबर वर्गमूल 7/9। 7 का वर्गमूल होगा नहीं, वर्गमूल 7 और 9 का हो जाएगा 3। अब साइन में किसी भी कोण का मान वर्गमूल 7/3 नहीं होता। इसका मतलब थीटा बराबर साइन वर्स वर्गमूल 7/3। ये आ गई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की साइन थीटा, मतलब ज्या। ठीक है, इसका लेना स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए। वेक्टर ए बराबर 2i j प्लस 5k। वेक्टर बी बराबर 3i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, हमको निकालना है साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड अपॉन वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड। ठीक है, इससे पिछला जो बताया क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। निकालिए, पहले निकालेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, निकालिए। आई जे के ए का मान है 2 1 5, बी का मान है 3 1 -2। ठीक है, चलिए आई 11 -2 -5 12 -4 -15 प्लस के 13 2 -3। इसका मतलब माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7 आई, माइनस के 4 और माइनस के 15 माइनस के 19, तो प्लस के 19 जे और 2 में 3 गए माइनस का के। इसका मतलब आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना आ गया, -7i प्लस 19j माइनस के। ठीक है, अब निकाल दीजिए इसका मोड। वेक्टर ए और बी का मोड √ -7 का वर्ग 49, 19 का वर्ग 361 और -1 का वर्ग 1, 49 और 1 50, 50 और 361 441 और 441 का वर्गमूल होता है 21। कितना होता है 21। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड कितना आ गया 21। अब निकालिए वेक्टर ए का मोड √4 1 25 कितना हो गया √30। अब निकालिए बी का मोड √9 1 4 9 1 4 कितना हो गया √14। 2 दूनी 4 1 की कम 1 5 25 कितना आ गया वर्गमूल 30। 3 3 9
एक एकम एक, दो दूनी छह, कितना आ गया वर्गमूल 14। अब हमारा क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड बटे ए का मोड और बी का मोड। ए क्रॉस बी का मोड कितना है 21, ए का मोड कितना है वर्गमूल 30 और बी का कितना है वर्गमूल 14। साइन थीटा बराबर 21, 30, 2 या 6 पंजे 30 और 14 2 गुणा 7, इसमें से 2 बाहर आ गया हमारा। साइन थीटा बराबर 21 बटे 2, अंदर रह गया 3 गुणा 5 गुणा 7, 15, 3 पंजे 15 सत्ते 105। इसका मतलब थीटा बराबर साइन वर्स 21 बटा 2 वर्गमूल 105। ये आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की ज्या, मतलब साइन थीटा। ठीक है, इसकी सो लेना इसका।